नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र हमारे चैनल पर। आप इनको जानते हुए ईश्वर सिंह जी हैं, जो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के सुप्रीमो हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय भारत, जय संविधान। जी, जो आज मुद्दा है कि जो भारत में आज जो नई रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसमें भारत 2014 के पहले भुखमरी के मायने में भारत 2014 के पहले 55वें नंबर पर था। आज जो है नई रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत इस समय 105वें नंबर पर खिसक करके 127 देश में 105वें नंबर पर पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? कि अरविंद जी, बहुत आपने गंभीर विषय चुना है और ये जी बहुत ही चिंता का विषय है कि जो गरीबी, भुखमरी ये भारत में बढ़ रही है और जो हमारे हुक्मरान हैं जी वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर व्यक्ति इनकम बढ़ रही है। तो ये सब जो है आम नागरिक को, जो मजदूर, किसान और जो छोटे दुकानदार, जो ज्यादा जनसंख्या वाले, आबादी वाला जो तबका है, उनको ये भ्रमित जी करने वाले आंकड़े, ये जो आंकड़ा बढ़ा है 2014 के बाद में, ये सीधा जी सीधा है। आप ये देखिए, जितने भी सरकारी संस्थान थे, उन सरकारी संस्थाओं को पूंजीपतियों के हवाले किया गया है। जी अब पूंजीपति जो है वो अपने मुनाफे के लिए काम करता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य था, जी तो इस सरकार ने वो कल्याणकारी राज्य खत्म कर दिया है, क्योंकि सरकार ने खुद जनता से व्यापार करना शुरू कर जी दिया है। तो ये जो जनता पे दोहरी मार पड़ रही है, एक तो टैक्स के रास्ते से जनता बहुत ज्यादा पैसा दे रही है, ऊपर से जो पूंजीवाद बढ़ गया है, तो पूंजीवाद मुनाफा के लिए काम करता है, वो मुनाफाखोर है। इसलिए वो जी उसको, जो गरीब तबका है, उसको एक तो पहले वो काम देता है, तो काम के बदले में शोषण करता है। उसकी जो मजदूरी है, जो उसकी दिहाड़ी है, उसको टाइम पे नहीं देता है और हमेशा कम करके देता है। जो निजी संस्थाएं हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें वो दस्तक किसी और अमाउंट पे, एक राशि पे कराता है, और वास्तव में जो हाथ में देता है वो कम राशि देता है। ये देश में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है 2014 के बाद में। तो इसीलिए जो एक तो जी कि जो ये समस्या उभर करके सामने आई है, अब मोदी जी तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो दावा करती है कि पहले महंगाई 10% थी कांग्रेस के सरकार में, और हमारी जब से सरकार आई है महंगाई दर 5% पर आ गई। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ये फैक्टर हो सकता है जो आज भारत 105वें नंबर पर पहुंच गया है। बहुत शर्मनाक की बात है, क्योंकि हम भुखमरी के मायने में, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन आवंटित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो फ्री में राशन दे करके लोगों को अपाहिज बनाना है, या फिर जो है सरकार अपने सिद्धांत पर काबूज होकर के अपने सिर्फ व्यवस्था में लोगों को जो है भुखमरी के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रही है? ये अरविंद जी, जो ये जो सरकार है ना, ये जी पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन ज्यादा आबादी है मजदूर, किसान की और छोटे दुकानदारों की। अब उनको जी भ्रमजाल में कैसे फंसाया जाए? तो उनको पहले सीधा सीधा ये अपना ये दिखाते कि हम आपका बहुत परोपकार कर रहे हैं। उसका क्या है, 2022 तक ये 80 करोड़ का आंकड़ा था, 2023 में जी ये 81 करोड़ 35 लाख का आंकड़ा हो गया, जो 5 किलो जी जी राशन ले रहे हैं। तो ये जी 5 किलो राशन है, ये मानसिक तौर पे गुलाम बनाने का वो है, हथियार है। ऐसे ही किसान निधि है, किसान निधि को 6,000 रुपए बोलते हैं, प्रचार करते हैं, जी जबकि वो 500 रुपए जी महीना की है। 500 रुपए महीना की वो हर महीने नहीं दे करके 4 महीने में दे रहे हैं। तो इस तरह से वो 500 रुपए के लालच में जी किसान को फंसा दिया। एक उज्ज्वला सिलेंडर है, उसके नाम पे फंसा लिया।
5 किलो राशन के नाम पे फंसा लिया, ये वो वोट बैंक तैयार हो गया। अब ये वो वोट बैंक के सहारे वो पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल ये एक विचारधारा, जो पूंजीपतियों की विचारधारा है, उसका शासन देश में लागू करना चाहता है। और ये उसके प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। जी इसमें एक तो है, अमीरी और गरीबी का गैप बढ़ रहा है। एक आदमी जी जी लाखों करोड़ों को मारा है, एक आदमी पेट भरने के लिए मजबूर है, उसको आज शाम को खाना मिल गया, कल का भरोसा नहीं। तो आप ये देखिए ये कितना बड़ा गैप है। तो और इसमें जो गैप का अंतर है, ये दोनों का गैप है सरकार और जनता के बीच में। क्योंकि हम गरीबी में पाकिस्तान से, म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश, भूटान से, इन सबसे भी हम अभी पीछे हैं। हमारे ऊपर ये हैं, हम इनसे पीछे चल रहे हैं। जो कि भारत में आज के रेट में मैं बता रहा हूँ, टमाटर 100 रुपए किलो है आम जनमानस के लिए। टमाटर 100 रुपए किलो है। आलू 43 रुपए में है। जो है प्याज जो है 70 रुपए किलो है। तो जब इतनी महंगाई है, हर तरफ टैक्स लिया जा रहा है जनता से, चीनी पर लिया जा रहा है, दही पर लिया जा रहा है, यहाँ तक मक्खा पर भी लिया जा रहा है, और कफन पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। अब पढ़ाई पर जो है 18% जीएसटी किसी से छुपा नहीं है ना। तो अगर इतना सरकार भारतीय गरीब जनता से वसूल करती है, तो भारत आखिरकार इतना पीछे क्यों जा रहा है? पूंजीपतियों का बढ़ावा, या फिर जो है जितने भी प्राइवेटेशन सेक्टर है उनको बढ़ावा देना। एक जो है, ये जो कि सब ऐसे नहीं हो रहा, ये बहुत प्री प्लान जी वे में हो रहा है। बंच ऑफ थॉट से एक किताब लिखी गई थी आरएसएस के जी संस्थापक सदस्यों में से एक में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो वो जो बंच ऑफ थॉट किताब है, उस किताब में क्लियरली लिखा गया है कि अगर अपनी विचारधारा का शासन रखना है तो 95% जनता को भूखमरी के लेवल पर रखना है। उनको सुबह से शाम तक हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए, अगर ये नहीं रहा तो ये हमारी मौत हो जाएगी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो दिमाग में जी ये जब रहेगा आदमी, तो वो लड़ने में सक्षम नहीं रहेगा, वो सरकार से सवाल करने में सक्षम नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो सुबह से शाम तक पेट भरने की चिंता जी जी रहेगी। तो ये जो है बंच ऑफ थॉट्स में क्लियरली लिखा गया है कि भाई 95% आबादी को भूखा रखना है, नंगा रखना है, ताकि वो लोग सर उठा करके ना जी सके और हमेशा पेट भरने की चिंता में डूबे रहे। और जो ये लोगों उदाहरण है, जो जी 127 देशों में से 105वें नंबर पर भारत हंगर इंडेक्स में है। जी जी तो जो भारत में लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, गरीबी से, अशिक्षा से दूर उनको रखा जाता है। उनको हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, धर्मों के नाम पर उनको लड़ाया जाता है। जो उनको उनके दिमाग से इस चीज को हटा दिया जाता है कि आपको लड़ाई कहाँ लड़ना है। जो उनको डाइवर्ट किया जाता है कि आप इस दिशा में काम करिए। उस पर आपका क्या कथन है? बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी दिशा देखो, आप 3 चीज पे आप लगाइए। आप इस जी सरकार में 3 चीज बहुत ज्यादा तेजी से चली है। सबसे पहले चला है जो सरकारी संस्थान थे, जिनकी वजह से लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती थी और सरकारी खजाने में हिस्सेदारी मिलती थी, इन्होंने उसका जी निजीकरण किया। निजीकरण किया तो क्या जो समाज है, जो मजदूर किसान है, वो सेठ का वो हो गया, चाकरी करने वाला हो गया। पहले वो देश नेशन बिल्डिंग के लिए काम करता था, अब वो किसी व्यक्ति जी को बना रहा है। आप समझ रहे हैं? ये जी अचानक जी नहीं है, साजिश के तहत है। एक एक पहला तो ये है, जो निजीकरण है वो साजिश के तहत किया जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की। दूसरा जी है शिक्षा का महंगा करना और सरकारी स्कूलों पे ताला लगाना। जी जी इसका मतलब क्या है? जो आज 81 करोड़ 35 लाख लोग जो 5 किलो राशन पे जिंदा है, वो कल ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे क्या? इतनी फीस महंगी कर देंगे, वो पढ़ा पाएंगे? आज सरकार अलग अलग तरह की स्कीम ला करके, जैसे हमारे यहाँ चिराग योजना लेके आए थे,
उसमें ये कहा गया था जी कि भाई जो गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको तो फीस जमा ही करनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी फीस सरकार भरेगी। अब समझ रहे फर्क है? सरकारी स्कूल जी में जी तो बच्चा पढ़ेगा तो फीस भरेगा सरकारी खजाने के लिए, और अगर प्राइवेट वही बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है तो सरकार उस बच्चे की फीस भरेगी, वो सरकारी खजाने से वो फीस। जी कहने का मतलब ये है वो कि एक बार सरकारी स्कूल से बच्चे खत्म हो जाए, उस स्कूल को जी ताला जी लग जाए, बाद में हम एक दिन संभाल लेंगे, कह देंगे भाई आपने बच्चा पैदा किया है तो अपने बच्चों को अपना आप पढ़ाए। जिस तरीके शिक्षा से को जो खत्म कर रहे हैं। कंपनियां हैं, जी जी, जिस तरीके से कंपनियां जो है डाइवर्ट कर रही लोगों को कि हम जो है फ्री में आपको नेट दे रहे हैं, आप हमारा सिम यूज करिए 1 महीना 2 महीने 4 महीना, कहीं बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल। मैं यही बात बता रहा हूं। तो 2 पॉइंट तो हो गए, एक सरकारी जी संस्था को खत्म करके सरकारी नौकरियां खत्म की गई हैं, दूसरा जी सरकारी स्कूलों को ताला लगा करके शिक्षा को वो किया जा रहा है, और जो तीसरा है वो है ये जो धर्मवाद, पाखंडवाद, इसका इतना डाइवर्ट करने बोलबाला कर दिया है। आज हर महीने में हर मोहल्ले में 3-4 ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि आदमी उसमें बिजी जी हो जाता है, ठीक है, इधर दर्द है। और इसके साथ में जो महंगाई है, आप हम गांव-गांव में गए हैं, हमने पूछा है लोगों से कि भई आपको लगता है कि सरकार महंगाई से चिंतित है? सरकार कोई उपाय कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने में या डाउन करने में? तो सारी जनता कहती है कि जी नहीं। अब इसका मतलब क्या है? भई आपकी जेब में जो पैसा आ रहा है, वो शिक्षा के नाम पे, ये जो अभी जो मोबाइल एक एडिशनल लायबिलिटी लोगों को आदत डाल जी दिया, जी इसके चार्ज रिचार्ज पे, इस पे खत्म हो, महंगे फोन लोग खरीदे, और दूसरा पेट्रोल, इनकी जो महंगा पेट्रोल, हर जगह टोल जी टैक्स महंगा, ये सारा तो जी जी उसी की जेब पे पड़ रहा है। कहने का मतलब है ये सारा जो तंत्र है, ये जो मजदूर किसान जो छोटे दुकानदार हैं, इनकी जेब में पैसा जी नहीं रुकना चाहिए। अब पैसा नहीं रुकेगा तो उसकी फ्यूचर लायबिलिटी कौन देखेगा? तो समझ रहे हैं? तो ये जो सारा जी जी तंत्र है, ये जानबूझ करके पैदा किया गया है।